निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतं यथा निद्रया सात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमः। मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी तीरनादैः सारं सारं शरणविवशं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गं ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते तद्जातमाचिरं गोष्ठां शुश्रूषध्वं पतीन् सतीः क्रन्दन्ति वत्सावालाश्च तान् पाययत दुह्यतो अथवा मदभिस्नेहाद् भवत्यो यन्त्रिताशया आगता ह्युपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः। भर्तुशुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणं दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीर्नहातवियो लोकेषु विरपातकी अस्वर्ग्यमयसस्यञ्च फल्गुकृच्छ्रं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियाः श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान्। श्री गोविंदाय नमो नमः। गोपीजन वल्लभाय नमः। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम लोग वन की शोभा देखने के लिए आई हो। सचमुच प्राणी के चित्त में प्रकृति की सुषमा देखने का मनोरथ होता ही है। सुषमा परमा शोभा, परम शोभा को सुषमा कहते हैं। ये सुषमा शब्द का यदि मूल अर्थ पूछना है बहुत विलक्षण है। जैसे 8 दो होते हैं ना, तो दोनों अगर बराबर बराबर हों और मिल के देखें तब तो वो समा हो गई ना, समा है? और एक आंख बड़ी एक छोटी, एक बाएं देखे एक दाहिने देखे, है ना, तो विषमा हो गई, विषमा। तो सुषमा कहाँ होती है? दोनों कान बराबर हों, दोनों आंख बराबर हों, दोनों नाक के छेद बराबर हो, हैं? दोनों हाथ बराबर हो, दोनों पांव बराबर हो। छोटा बड़ा हो जाए तो विषमा हो जाएगा। और सौंदर्य में ये जो नाप तौल के बनाते हैं ना, दर्जी लोग कपड़ा सीते हैं, नाप तौल के बनाते हैं। ये विधाता ने जो नाप तौल के शरीर को बनाया है, होठ की कट कैसी हो, कपोल कैसा हो, दोनों कपोल एक समान होने चाहिए ना। तो और दोनों अगर अलग अलग हो, एक ज्यादा लंबा हो एक छोटा हो, तो देखो कैसी सुषमा बनती है। तो ये सुषमा शब्द संस्कृत का शब्द है ना, सुषमा, सुषमा परमा शोभा। क्या नारा है? दृष्टम वनम कुसुमितम, वन में कुसुम लगे हुए हैं। राकेश कर रंजितम, औषधि वनस्पति के जो पति हैं चंद्रमा, सोमोस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा, इमं देवा आसपत्नग्मं सुभद्वम महदे क्षत्राय महदे जी जान राज्य।
उन्होंने अपने हाथों से रंग दिया है। और फिर शीतल मंद सुगंध वायु पल्लव हिल रहे, मानो हाथ से बुला रहे हैं कि आओ आओ, लता वृक्ष के साथ लिपट नहीं, है ना। तुमने प्रकृति की शोभा देख ली, तब जा तो लौट जाओ अपने घर को, माँ चिरम देर मत करो। कहा जाएगा गोष्ठम, अपने घर में जाना सबसे बढ़िया है। तो वहां जाके क्या करें तो शुश्रूषध्वम पतिन, पति सेवा करो। क्योंकि स्त्री के लिए पति जो है वो परमेश्वर का प्रतीक है। ऐसी धर्म की, सनातन धर्म की मान्यता ऐसी है। वो देखो ना, सालग्राम में नारायण होने का भाव करते हैं, नर्मदा चक्र में शिव होने का भाव करते हैं, और उसमें से मनुष्य अपना परम मंगल परम कल्याण निकाल लेते हैं। और तुम एक चलते फिरते और उसमें परमेश्वर को प्रकट नहीं कर सकते। भाव का बड़ा सामर्थ्य है। ये भाव ही संसार के रूप में प्रकट हो रहा है। शिष्य के लिए गुरु, पत्नी के लिए पति, है ना, नारायण, बेटे के लिए माँ बाप, ये सब परमेश्वर के प्रतीक हैं। इनकी सेवा शुश्रूषा करो। गोपियों ने कुछ अरुचि दिखाई तो भगवान ने डांटा, सती शुश्रूषा हो। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे गांव में कोई सती हो, सावित्री हो, तो उसकी सेवा शुश्रूषा करो। देखो, जिसको अपने अर्थ की इच्छा पर नियंत्रण करना है ना, अरे जाए जैसा धन आया, है ना, पैसा देखा, नोट देखा, फिर पूछते नहीं है कि कहाँ से आया। तो नहीं, अर्थ आना चाहिए घर में धर्म से नियंत्रित होकर के, और भोग जीवन में आना चाहिए धर्म से नियंत्रित होकर के, और कर्म करना चाहिए धर्म से नियंत्रित होकर के, और बोलना चाहिए धर्म से नियंत्रित होकर। तब अंतःकरण शुद्ध होता है और अपने जीवन का जो परम पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति होती है। तो जो पहले परम पुरुषार्थ चाहने वाले लोग हैं ना, उनके लिए ये पति का सेवन जो है, पति की सेवा जो है, ये धर्म मानते थे वो, और इससे स्त्री को सब कल्याण प्राप्त होता था। तो अनेक को छोड़ करके एक की ओर ले जाने का प्राकृत जो प्रपंच है ना, अनेकता रूप, उसमें से एक को चुन करके अपने मन को एकाग्र करना, तन को एकाग्र करना, कर्म को एकाग्र करना, ये एक पहले जीवन की पद्धति थी। नारायण। तो भगवान ने कहा अपने अपने पतियों की सेवा करो, और यदि मन में कुछ दुविधा आती है तो जो गांव में सती होवे उनकी सेवा करो, क्योंकि सती की सेवा करने से पति में रुचि हो जाएगी। आगता क्रंदन्ति वत्सा बालाश्चो तान पाययतो दुह्यतो, तुम्हारे बछड़े डकरा रहे हैं और बालक जो है रो रहे हैं, जाओ बछड़ों को छोड़ दो, गाय के पांव में से उन्हें दूध पिलाओ, बच्चों को दूध पिलाओ, गाय दुहो, अपना धर्म कर्म पालन करो। इसको छोड़ करके तुम हमारे पास क्यों आई हो? गोपियां उत्तर मीमांसा का आश्रय लेकर के श्री कृष्ण के पास गई थी, है ना। यदा हरेयो विरजेत तदा हरेयो प्रव्रजेत, जब वैराग्य होवे तो प्रव्रज्या लेनी चाहिए। श्री कृष्ण ने पूर्व मीमांसा का आश्रय लेकर के यावत जीवन धर्मानुष्ठान करना चाहिए, ये पूर्व मीमांसा का आश्रय लेकर के उनको उपदेश कर रहे हैं। तो सब श्रुतियों का समन्वय केवल पूर्व मीमांसा में नहीं लगता, है ना। श्री कृष्ण का वचन ही श्रुति विरुद्ध हो जाए यदि सबको जावत जीवन धर्मानुष्ठान ही करना हो। देखो, देवर्षि नारद ने कहा कि भवतु निश्चय तार्क्यादूर्ध्वम शास्त्र रक्षणम, पहले भगवान में अपने निश्चय को दृढ़ कर लो, पक्का कर लो, भगवान से प्रेम।
जब ऐसा मालूम पड़े कि अब हमारा निश्चय दृढ़ हो गया, कभी टूटेगा नहीं, हम भगवान का भजन करेंगे, किसी तरह हमारा निश्चय नहीं टूट सकता, तब लोक का और धर्म का ठीक ठीक पालन करके दूसरों के लिए आदर्श बनाना चाहिए। और पहले ही आदर्श बनाने के चक्कर में कोई पड़ जाए और निश्चय दृढ़ न हो तो अन्यथा पातित्याशंकया पतित होने की आशंका है ना। तो क्या करो, भगवान ने कहा कि धर्मानुष्ठान के द्वारा अपना अपना अंतःकरण शुद्ध करो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भगवत भक्ति मिलेगी, तुम्हारा कल्याण होगा। इस जन्म में अपना धर्म मत बिगाड़ो। तद्जातमा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वम पतीन सती क्रंदन्ति वत्सा बालाश्चो तान पाययत दुष्यतो। अब यह है कि वाचा पेश विमोह है। भगवान की वाणी में दोनों अर्थ है। तो एक प्रकार से मजाक भी कर रहे हैं, विनोद भी कर रहे हैं। तो विनोद क्यों? कि जिससे रस की वृद्धि हो। तो बोले तद जात मां चिरम, देर मत करो, तुरंत चली जाओ और वहां जाके क्या करो। देखो ये मजाक है। शुश्रूषध्वम पतीन, अरे बाबा तुम लोगों के बहुत से पति हैं, है ना? पति शब्द में बहुवचन है ना। तो बोले अनादिकाल से संसार के प्रवाह में तुम बह रही हो और अब तक न जाने कितने पति मिले और आगे न जाने कितने पति मिलेंगे, का उनकी सेवा शुश्रूषा करो। अब देखो दूसरा मजाक इसमें से निकालते हैं, विनोद। क्या विनोद? माने ईश्वर का भजन करे तो ईश्वर को पति के रूप में प्राप्त करे और फिर अनंत काल तक ईश्वर ही पति रहे। तो पूर्व मीमांसा के धर्म से उत्तर मीमांसा का धर्म श्रेष्ठ है। अब दूसरा मजाक इसमें क्या निकला? बोले तुम्हारे पति जो है ना, ये पहले जन्म के सती हैं। प्रथम भूतान पति तो सती, ये अर्थ श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने किया है। दोनों अर्थ उन्होंने भी लिखा है, सुबोधनीकार ने दोनों ही अर्थ लिखा है। बोले कि जाओ जाओ, ये जो तुम्हारे पति हैं ये बड़े सती हैं। बोले बाबा सती तो स्त्री होती है, कहीं पति भी सती होता है? बोले ये पूर्व जन्म में ये स्त्री थे और खूब उन्होंने पातिव्रत धर्म का पालन किया है, खूब सती रहे हैं, है ना। तब देखो अपने पति का चिंतन करते करते अब ये पुरुष हो गए हैं और पति हो गए हैं, है ना। तो तुम भी जाके सती धर्म का पालन करो तो अगले जन्म में तुम भी पुरुष हो जाओगी, तो कल्याण भाजन हो जाओगी, है ना। और ये फिर तुम्हारे स्त्री बन जाएंगे, ये तुम्हारा संसार चक्र चलता रहेगा। शुश्रूषध्वम पतीन सती क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च, उसका दूसरा भी अर्थ है, हे सत्यः पतीन शुश्रूषध्वम। और वो जो कल सुनाया था ना, उसको बंद कर देते हैं। क्यों? तो उसमें जो नारायण गोपियों के लिए जो बात कही गई है, तब चिरम माँ जातो, चिरकाल तक मत जाओ, है ना। गोष्ठम माँ जातो, पतीन माँ शुश्रूषध्वम, सतीन माँ शुश्रूषध्वम। माँ जो है ना वो सबके साथ जुड़ जाए, तो वो केवल संस्कृत के पंडितों के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, माया मोह पैदा करते हैं, स्नेह पैदा करते हैं। अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यंत्रताशया। गोपी को आया क्रोध और आंख टेढ़ी करके क्षुब्ध दृष्टि से उसने कृष्ण को देखा। ये देखो ना, आज धर्मशास्त्री जी बन गए। पहले तो बांसुरी बजाए बजाए के, नाच नाच के, मुस्कुराए मुस्कुराए के, इशारा कर करके हम लोगों को मोहित किया, अपनी ओर आकृष्ट किया, बुलाया, और अब बुला के हमको धर्मोपदेश कर रहे हैं।
हम धर्म जैसे कठोर व्रत का पालन करने वाली नहीं है, हम तो भक्ति प्रेम के मार्ग पर चलने वाली अति ही कठिन है निगम पथ चलिबो, गाते हैं ब्रज में गाते हैं हो, अति ही कठिन है निगम पथ चलिबो। हम कोमल चित्त की गोपियां, कोमल वृत्ति वाली, और अर्थ का उल्लंघन करके, भोग का उल्लंघन करके, धर्म का उल्लंघन करके, प्रकृति से परे जो परम मधुर परम सुंदर सच्चिदानंद धन जो परमात्मा है मूर्ख, उससे प्रेम करने के लिए यहाँ आई। और अब हमको सन्यासी को फिर से गृहस्थी करने का उपदेश करते हो। अगर सन्यासी फिर से गृहस्थी करे तो स्वधर्म से भ्रष्ट हो जाता है। हम तो अर्थ सन्यासिनी, काम सन्यासिनी, धर्म सन्यासिनी, मोक्ष सन्यासिनी, अपना लोक परलोक है ना सब छोड़ के तुम्हारे प्रेम की पगली तुम्हारे पास आई हैं और तुम हमको धर्म का उपदेश करते हो। धर्म नीति उपदेशीयता ही कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि, हम शिशु प्रभु स्नेह है ना, ऐसे हम प्रभु शिशु स्नेह प्रतिपाला तो मंदर मेरु की ले मराला। हंस के लिए मंदर और सुमेरु को अपने ऊपर उठाना नहीं होता। हमारे तो गुरु माता पिता स्वामी सब तुम ही हो। श्री कृष्ण ने कहा प्रेम में ऐसे ही लगता है गो, अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यंत्रताशया आगता। हमारे प्रति अभिस्नेह है तुम्हारे हृदय में। माना स्नेह माने घी की तरह, मक्खन की तरह दिल का हो जाना। ये गोपियों का जो हृदय है वो असल में घी की तरह नहीं है, शहद की तरह है वो। हाँ, ये दो तरह का प्रेम होता है, एक घृत प्रेम और एक मधु प्रेम। तो घृत प्रेम क्या होता है? गर्मी लगने पर पिघल जाता है, और मधु प्रेम जो है वो गर्मी लगने पर नहीं। एक बात तो दूसरी, और घृत का अपना स्वाद जो है ना, वो शक्कर डालो तो शक्कर, नमक डालो तो नमक, चाहे जो उसमें तल लो, जो उसमें मिला दो। और शहद का मिठास जो है वो अपना स्वाद है। एक घृत प्रेम होता है और एक मधु प्रेम होता है। तो मधु प्रेम पर सर्दी गर्मी का असर नहीं पड़ता है, वो एक रस रहता है। और घृत प्रेम जो होता है वो ठंडक मिली तो जम गया और गर्मी मिली तो पिघल गया, है ना, वो एक रूप नहीं रहता। ये स्नेह के दो रूप माने जाते हैं और तीन रंग माने जाते हैं हो, एक कुसुम्भ राग, एक नीली राग, एक मांजिष्ठ राग। ये जैसे वेदांत की प्रक्रिया होती है ना, आभासवाद, प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, ऐसे ये आनंदवाद की भी प्रक्रिया होती है बोला। ये तो उसी सच्चिदानंद में से चित प्रधान है ना, और सत आनंद गौण, तब क्या हुआ? दृष्टा, ये हुआ दृष्टा। सत और आनंद को गौण करके केवल चित बने का प्रतिपादन किया तो सांख्य का विवेक हो गया, है ना। अस्थि प्रत्यय का विषय और प्रिय दोनों चले गए दृश्य में और केवल चिन्ह मात्र दृष्टा रह गया। और योग की प्रक्रिया क्या है? कथन मात्र, उसमें चेतन चिन्ह मात्र को और आनंद मात्र को गौण कर दिया, निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गया। और भक्ति की क्या प्रक्रिया है? का आनंद को प्रधान कर दिया, सचित को गौण कर दिया, आनंद मात्र प्रिय हो गया। और वेदांत की क्या प्रक्रिया है ना, इसमें दो बात समझने की है वेदांत में। एक तो सत चित आनंद, ये ऐसे नहीं है कि इनमें गौण मुख्य भाव किया जा सके, ये वेदांत की प्रक्रिया है। इनमें सत गौण है और चित आनंद मुख्य है, कि चित गौण है आनंद सत मुख्य। एक तो इनमें गौणता मुख्यता नहीं आ सकते, ये वेदांत की प्रक्रिया। तो इनको वाच्यार्थ में लेना सच्चिदानंद को, ये उपासना धर्म है।
माने जितने वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, सच्चिदानंद का वाक्यार्थ लेते हैं हो, और अद्वैत वेदांत सच्चिदानंद का लक्ष्यार्थ लेता है। अर्थात केवल असत की निवृत्ति के लिए सत, अचित की निवृत्ति के लिए चित, सुख की निवृत्ति के लिए आनंद, इस रूप से परब्रह्म परमात्मा को समझाते हैं, है ना। मुख्य वृत्ति से, अभिधा वृत्ति से ब्रह्म सच्चिदानंद भी नहीं है, लक्ष्यार्थ की दृष्टि से सच्चिदानंद है। ये विवेक की बात आपको सुनाई। तो सत पृथक, चित पृथक, आनंद पृथक, और सच्चिदानंद का वाक्यार्थ एक, और सच्चिदानंद का लक्ष्यार्थ प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म। इस प्रकार से इनका विवेक होता है। ये प्रक्रिया भी जानने की होती है। तो मद स्नेहा, यहाँ जो है ना सच्चिदानंद घाट, नंद नंदन, जसोदानंदन, जसोदानंदन होने से व्यापक है और नंद नंदन होने से आनंद है। बोला जसोदानंदन जस देती है ना, तो जस का स्वभाव व्यापक होता है। वो देश में परिपूर्ण कर देना ये जसोदा का स्वभाव है, और आनंद से परिपूर्ण कर देना नंद का स्वभाव है। बोला नंदन। अब ये गोपी जो है ना, ये आदान प्रदानात्मक जो प्रेम है, अदभिष्णे, अरे दिल तो पिघल गया भाई, और वो गल के बहा जा रहा है कृष्ण में। बोले वाह वाह वाह, प्रेम का ये स्वभाव ही है कि जिसके हृदय में आता है उसको पराधीन कर देता है। ये देखो, ये ज्ञान और प्रेम के स्वभाव में फर्क। ज्ञान जिसके हृदय में आता है उसको स्वतंत्र कर देता है, और प्रेम जिसके हृदय में आता है उसको परतंत्र कर देता है। अगर तुम्हें प्रियतम के परतंत्र होने में डर लगता है तो प्रेम के रास्ते में पाँव नहीं लगना। बोला वो तो तुमको नचावेगा, वो तो तुमको गवावेगा, है ना, वो तुमको बैठावेगा, उठावेगा, है ना, वो तुमको जो उसकी मौज होगी आटे की तरह तुमको कूद देगा। यदि परतंत्र होने में डर लगता हो तो प्रेम के रास्ते पर नहीं जाना। ज्ञान का स्वभाव है स्वातंत्र्य, और प्रेम का स्वभाव है प्रियतम पारतंत्र्य। दूसरे की परतंत्रता नहीं, अपने प्रियतम की परतंत्रता, ये प्रेम का स्वभाव है। तो बोले ठीक है, तुम परतंत्र हो करके, प्रेम तुम्हारे हृदय में उदय हुआ और तुम परतंत्र हो करके हमारे पास आई, ठीक है गोपियों, है ना। आगता ही उपपन्नम वहा प्रियंते मई जंतवः, आगता आ गई हमारे पास। अरे बिल्कुल चुपती चुपते, हम तुम्हारी निंदा नहीं करते, है ना। ये नहीं कहते कि तुमने कुछ गलती की है। तुम्हारे सरीखी प्रेमियों के लिए तो ये बिल्कुल ही ठीक लगता है कि तुम प्रेम के पराधीन हो करके हमारे पास आ जाओ। अरे गोपियों, तुम्हारी बात तो क्या करें, तुम तो मनुष्य हो, और मनुष्य नहीं हमारी जाति की अहीर हो, और अहीर में भी है ना कुमारी हो, किशोरी हो, है ना। तुम हमारे ऊपर प्रेम करके आ गई हो तो क्या बड़ी बात है। यहाँ तो प्रियंते मई जंतवः, तुमने देखा नहीं है, गौएं भी हमसे प्रेम करती हैं। क्या समझती हो, हरिणियां भी हमसे प्रेम करती हैं, बकरियां भी हमसे प्रेम करती हैं, भैंसे भी हम प्रियंते मई जंतवः, है ना। हाँ, भौरे भी हमारे पीछे पीछे डोलते हैं, चिड़ियां भी हमसे प्रेम करती हैं, मोर भी हमको देख के नाचता है, कोयल भी हमको देख के कुहू कुहू करती है। हम जानते हैं कि संसार के सब प्राणी हमसे प्रेम करते हैं, है ना। तुम ही कोई प्रेम करने वाली नहीं आई हो। भला अब जो हमसे प्रेम करे सबसे हम ब्याह करके अपने घर में रखें, है ना। कितनी गाय रखें, कितनी भैंस रखें, नारायण है। कितना प्रियंते मई जंतवा, जंतु पद का अर्थ देखो ना। संसार के सब जंतु हैं। अरे बाबा, हम रास्ते में चलते हैं तो भौरे भी हमारे ही आस पास मड़राते चलते हैं, उनको भी हमारा ही रस प्यारा लगता है। तो जब भौरे भौरी हमारे चारों ओर मड़राते हैं, गाय हमको देखना चाहती है, हरिणी हमको देखना चाहती है, सारस हंस विहंग हमको देखना चाहते हैं, तो हमारे लिए कोई हमसे प्रेम करे ये आश्चर्य की बात नहीं है। अरे तुमने किया बहुत बढ़िया, है ना, हम तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करते हैं, और तुम बिचारियां प्रेम से परतंत्र होके हमारे पास आ गई, है ना।
हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं, लेकिन गोपियों इस तरह प्रेम की पराधीन हो जाना ठीक नहीं है। जरा सोचो तो सही, इस प्रेम की पराधीनता में कहीं तुम अपना धर्म न खो बैठो, है ना। अब तुम तो भूल गई प्रेम के पराधीन होके, लेकिन हम तो प्रेम के पराधीन हुए नहीं, है ना। क्योंकि हमारे तो हजारों, हम भौरे को प्रेम करते देखते हैं, गाय बैल हरिण को भी उन्हें प्रेम करते देखते हैं। अब तुम तो अपना धर्म भूल गई, अगर हम भी तुम्हारा धर्म भूल जाएं तब तो अनर्थ ही होगा। लो, वेद का वचन तुमने छोड़ दिया, मनुस्मृति नहीं मानी, है ना, बाप दादों की बात नहीं मानी, तो मैं तुम्हारा प्रियतम तुम्हें धर्म का उपदेश करता हूँ, अब तो मान के लौट जाओ, है ना, अब तो मान के लौट जाओ। देखो ये प्रेम की अभिव्यक्ति है ना, ये काय को हमारे गांव में ऐसे बोलते हैं। आप लोगों ने कभी मोट चलते देखा होगा, ये खेत की सिंचाई करने के लिए शाम के बड़े बड़े मोट बनाते हैं, वो चरस बैल उसको, है ना, ले चले जाते हैं जब एक किनारे, तो वो बाहर निकल जाता है। राजपूताने में भी होता है। तो जब वो ऊपर निकलता है ना नारायण, तो किसान ऐसे पकड़ के खींचते नहीं है उसको, ऐसे पकड़ के खींचे तो कुएं में चले जाए। तो एक बार उस चरस को यूं धक्का देते हैं, है ना, कुएं की तरफ। तो कुएं की तरफ जाके जैसे झूला आता है ना, वैसे वो झूल के फिर किसान की तरफ चला आता है, और झट पकड़ के महाराज वहीं गिरा देते हैं, पानी गिरा लेते हैं। अगर एक बार उसको धक्का न दें तो वो पूरी तरह से पास न आवे और उसका पानी न मिले। इसीलिए ये प्रेमी लोग जो है ना, हाँ महाराज, अगर आते ही इनको कह दिया जाए कि हाँ हाँ आइए, हम तो आपके लिए व्याकुल, है ना, तब तो महाराज ये फिर ले जाए कुएं में, है ना, एक कुएं में ले जाए। इनको एक बार धक्का देना चाहिए, लौट जाओ, है ना। जब एक बार धक्का दिया और फिर पूरे वेग से आए नारायण, ये इसी को। तो ये जो त्याग है ना कृष्ण का, ये जो त्याग है ये कैसा है? अरे कृष्ण तो किसान ही है ना, वो तो किसानों की सब रीति जानता है, वो किसानों की सब रीति जानता है। ये चरसिया त्याग है, बोला इसका नाम चरसिया त्याग है। एक बार अपने से दूर इसलिए हटाया कि गोपी और पास आ जाएं। क्या धर्म का उपदेश करते हैं? तुम वेद शास्त्र पुराण मनुस्मृति पराशर स्मृति नहीं मानते हो तो हमारी बात मानो। अच्छा महाराज आप क्या बताते हैं? हम ये बताते हैं कि भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद्बंधूनाम च कल्याण्यः प्रजानाम चानुपोषणम दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनोपि वा पति स्त्रीभिर्नहादव्यो लोके सुधीरपातकी। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या है ना? भर्तु शुश्रूषणाम, अपने पति की शुश्रूषा सबसे बड़ा धर्म। बोले सेवा में कोई शर्त है? कहा एक शर्त, कपट नहीं जोड़ना। अमायया, धर्म में यदि कपट आ गया, सीताराम, है ना, कपट से जो धर्म तो श्रद्धा और विधि, विधान पूर्वक उसका अनुष्ठान होवे। अधिकारी पुरुष श्रद्धा से विधि पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करे तो वो फलप्रद होता है। और अधिकारी न हो और तो भी गया, और श्रद्धा न हो तो भी गया, और अधिकारी भी हो, श्रद्धा भी हो और विधि न हो तो अपने मन से फल की उत्पत्ति नहीं होती। ये एक बात आपको सुनाते हैं। हमारे आजकल जो धर्म के नेता हैं ना, धर्म के नेता, आप व्यक्ति की बात मत लेना, ये जिसको सनातन धर्म कहते हैं वो स्वर्ग प्रापक धर्म है। माने उसके फल के रूप में ये वर्णन आता है कि ये धर्म करोगे तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अच्छा, अब स्वर्ग प्राप्ति के साधन भूत जो धर्म है उसका अनुष्ठान कौन करे? तो अर्थी, समर्थ, विद्वान, शास्त्रेण अपर्युदत्ता। सदर स्वामी
सबर स्वामी पूर्व मीमांसा दर्शन का भाष्य प्रारंभ करते समय लिखते हैं अर्थी होवे, माने स्वर्ग चाहता होवे, और लंगड़ा लूला अंधा यज्ञ करने में असमर्थ न होवे, अर्थी होवे समर्थ होवे, है ना, और धर्म को समझता होवे, और शास्त्र में उसके लिए उस धर्म का अनुष्ठान निषिद्ध न होवे, तब धर्म करे। अर्थी समर्थो विद्वान शास्त्रेण अपरिजुदस्तः। अब महाराज जो स्वर्ग न चाहता होए उससे कहो कि तुम स्वर्ग प्राप्ति मानेगा, क्योंकि वो तो अर्थी नहीं है ना। अर्थी नहीं होने से, माने स्वर्ग का इच्छुक न होने से वो उस धर्म का अनधिकारी हो गया। ये जो श्री कृष्ण का धर्मोपदेश है ना नारायण, ये कैसा है, जो स्वर्ग का अर्थी होए उसके लिए स्वर्ग प्राप्त धर्म। उसमें क्या चाहिए कि श्रद्धा चाहिए, अमायया, और पति के जो भाई बंधु हुए जिनकी सेवा से पति की प्रसन्नता होती हो ना। अब महाराज एक बहू आई एक के घर में, पति से तो बहुत प्रेम करे, पति ने कहा कि हमारी माता जी का पांव छू के आओ। वो बोले कि देखो हमारा ब्याह तुम्हारे साथ हुआ है, तुम कहो हम तुम्हारे पांव पर सिर रगड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम माता वाता जी को हम नहीं जानते हैं। अब पति ने बेचारे ने सिर पीट लिया अक्कल पर, है ना, अक्कल पर सिर पीट लिया। अरे भाई, जैसे पति सुख से घर में रह सके, उसकी माता अनुकूल होए, पिता अनुकूल होए, भाई अनुकूल होए, है ना, पति के सुख की दृष्टि से वातावरण को भी तो ठीक बनाना पड़ता है ना। तो जैसे पति की सेवा धर्म है, इसी प्रकार जैसे पति के जीवन यापन में सुविधा होवे, उसके अनुकूल वातावरण बने, है ना, माता आशीर्वाद दे कि बेटा ऐसी बहू आई, है ना, ऐसी बहू आई कि हमको तो बड़ी शांति मिली, बड़ा सुख मिला, है ना, इसको ईश्वर हमेशा सौभाग्यवती बनावे, आशीर्वाद दे। भाई कहे कि भाभी घर में आ गई तो जैसे हमारे घर में दूसरी माँ आ गई, है ना, ऐसा उसको अनुभव हो। तो ये भी स्त्री के धर्म के अंतर्गत है। हो भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाया तद्बंधूनाम च कल्याण्यः प्रजानाम चानुपोषणम। तुम कल्याण भाजन हो, संतान का पालन करना, पति के भाई बंधुओं को सुखी रहना, पति से किसी प्रकार का कपट न रखना और उसकी सेवा करना, ये स्त्री का धर्म है। तब भी गोपियों के मन में रुचि नहीं हुई पति सेवा की। तो भगवान ने कहा कि अरे तुम्हारे पतियों में कोई दोष है क्या, मारते पीटते होंगे मालूम पड़ता है ना। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो, एक की ओर देख कर कहा हो तुम्हारा पति तुमको मारता है ना, समझ गया। अच्छा, दूसरी की ओर देख के कहा अच्छा तुम्हारा पति पैसा नहीं लाता है क्या, अब आगा है, तभी नाराज हो तुम उससे। तीसरी की ओर देखा, बोले अब बुढ़ाऊ मिल गए क्या, है ना। दुर्भगो वृद्धो, बोले तुम बेवकूफ बना के आई हो क्या, जड़ो, है ना। रोगी, क्या बेहोश पड़ा है और छोड़ के चली आई वो उठ के, अभागा है, निर्धन है। अरे बाबा देखो, पति ऐसा भी हो तब भी पत्नी का धर्म है कि अपने शील स्वभाव से बुरे, अभागे, बुढ़े, मूर्ख, रोगी और निर्धन पति का भी त्याग न करे, ये स्त्री का धर्म है। तो तुम लोगों में से भाई पहचान लो अपने अपने कैसे हैं तुम्हारे पति, क्या ऐसे पतियों को छोड़ के तुम आई हो। देखो अगर तुम लोक परलोक अपना बनाना चाहती हो तो पति मत छोड़ो, है ना। और अपातकी, तुम्हारे पति ने कोई पाप वाप कर दिया है क्या, अपातकी। देखो इसके संबंध में शास्त्र का निर्णय है, यदि पति ब्रह्म हत्या करे, शराब पिए, चोरी करे और गुरु पत्नी से गमन करे और ऐसे लोगों के साथ बैठे, खाए पिए मिले जुले, 5 बात हो गई ना, ये 5 महापाप हो गया हो। ब्रह्मा च सुरापाई तेई च गुरु तल्पगः महांति पातकान्याहु तत्संसर्गी च पंचमा। तो स्त्री ऐसी अवस्था में क्या करे, अब ब्राह्मण मार के आवे और पत्नी पुलिस में सूचना देने चली जाए, ये तो उचित नहीं है।
या चोरी लेकर के आवे और पुलिस को पकड़वा दे, ये भी उचित नहीं है ना। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में कि यदि पति ब्रह्मघाती भी हो गए, शराबी भी हो गए, चोर भी हो गए, है ना, तो स्त्री को अपने पति की सेवा तो करनी चाहिए। उसको भोजन देना चाहिए, उसको जल देना चाहिए, है ना, उसको सुलाना चाहिए, उसको दवा देनी चाहिए, उसको संभालना चाहिए, है ना। पत्नी को तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन आगे संतान भी वैसी न होवे, पतित संतान उत्पन्न न होवे, ब्रह्मघाती से, शराबी से, चोर से, है ना, संतान उत्पन्न न होवे, इसके लिए उसको ब्रह्मचर्य से रह करके अपने पति की सेवा करनी चाहिए, उससे संतानोत्पादन नहीं करवाना चाहिए। ये इसके संबंध में प्राचीन शास्त्र का निर्णय है ना। इसीलिए भगवान ने कहा लोग पति स्त्री भी नहातव्यो, स्त्री को अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। किस हालत में? बोले यदि वो अपातकी होए, पापी न होए तो, और यदि वो पापी होए तो क्या तलाक देना चाहिए? क्या नहीं, वैदिक धर्म में, है ना, जो मंत्रोच्चारण पूर्वक धार्मिक विधि से जो संस्कार होता है ना, उसमें परित्याग का विधान नहीं है ना। सेवा तो करनी चाहिए, परंतु उससे शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। क्योंकि पति का पातित्य फिर स्त्री में भी संक्रांत होगा, और पति का जो पातित्य है वो संतान में भी संक्रांत होगा, तो अपनी परंपरा ही पतित न हो जाए, है ना। इसके लिए सेवा धर्म का तो पालन करना चाहिए, परंतु पातित्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि विवाह धर्म की वृद्धि के लिए होता है, धर्म के नाश के लिए विवाह नहीं होता। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनो विवाह पतिस्त्रेभिर्नहातव्यो लोके सुविरपातकी अस्वर्ग्यमय सस्यञ्च फल्गु कृच्छ्रम भयावहम जुगुप्सितां च सर्वत्र औपपत्यम कुल स्त्रियाः। यदि स्त्री दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखे तो वो स्वर्ग से और यश से वंचित हो जाती है, उसको तुच्छ सुख की प्राप्ति होती है, और नारायण कष्ट मिलता है, भय मिलता है, निंदा होती है। इसलिए स्त्री को इस संबंध में बहुत सावधान रहना चाहिए। गोपियों ने कहा कि देखो महाराज, ये धर्म अर्म की बात है ना, जहाँ मनु का शासन हो वहाँ करना, हम तो वेणु के शासन में आ गए हैं, और ये तुम्हारा वेणु जो है ये बेन का अवतार है, राजा बेन का, और हम तुम्हारे प्रति प्रेम भाव में मगन होकर के आए हैं, इसलिए अब अपने मुंह से हमें लौट जाने के लिए मत करो। भगवान ने कहा ठीक है गोपियों, तुम्हें हमारे अंदर भाव ही तो चाहिए ना, तो लो हम भाव देते हैं, भाव का साधन बताते हैं। क्या तुम्हारे गांव में कोई कथा वार्ता सत्संग कभी होता है कि नहीं? भगवान तो विरोध में बोल रहे हैं ना। वो चाहते हैं कि गोपियों के दिल में छिपा जो प्रेम है वो दुनिया के लिए जाहिर हो जाए, और फिर लोग उसके अनुसार प्रेम करें। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात् तो गृहान। देखो हमारे अंदर भाव चाहिए तो उसके लिए चार बात है। खाली देह में देह चिपकने से भाव नहीं होता। देखो फटकार दिया हो। श्रवणात्, देखो सुनो हमारे बारे में, हमारी लीला सुनो, हमारी कथा सुनो, हमारे गुण सुनो, है ना। बोले तुम्हारी लीला देखी है, माखन चोरी करते समय हमने, तुम्हारी लीला तो हम लोगों ने अपने आंख से देखी है, और तुम्हारी सुंदरता भी हमको मालूम है कि काले काले हो, और तुम्हारे गुण भी हमने देखे हैं, हमारे कपड़े ही चुरा लिए, है ना। तो
तो गुण भी बहुत देखे हैं। अब यही सुनने के लिए हम जाएं, बोले अरे बाबा तुमको हमारे अंदर कोई गुण, कोई लीला, कोई चीज अच्छी नहीं लगती। बोले कि नहीं, हमको तुम्हारी कोई चीज अच्छी नहीं लगती। तो आई क्यों? हम अपने दिल से बेबस होके आई हैं, नहीं तो तुम हमको क्या खींच सकते हो? बेबसी जो है वो है ना, अरे तुम्हारे सब लक्षण हमको मालूम है बोला, लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं मानता। ये देखो प्रेम की एक ये भी रीति है। वो ये क्या रीति है आपको इशारे में बताता हूँ। जैसे ये वेदांती लोग हैं ना, तो ब्रह्म को निर्गुण कहते हैं, है ना, और उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो निर्गुण कहना और जानने की कोशिश करना, भाई गुण गुणाधिष्ठान के रूप में जानोगे, है ना, कि गुणा भाव से उपलक्षित के रूप में जानोगे, है ना, यही ना होगा। गुणी के रूप में ब्रह्म को जानोगे क्या? तो जैसे ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म का में गुण गुणी भाव का होना आवश्यक नहीं है, ऐसे जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेगा तब उसमें प्रियतम में गुण गुणी का भाव होना आवश्यक नहीं है। बड़े दयालु हैं भाई, प्रेम करो तो कुछ चाहते होगे ना कि कभी कभी दया करेंगे। बोले बड़े उदार हैं तो हमको भी देंगे, है ना, तो बड़े सुंदर हैं कि जरा चाट लेंगे। कुछ न कुछ स्वार्थ होगा। बिनु गुण जौवन रूप धन बिनु स्वार्थ हित जानी शुद्ध कामना पे रहित प्रेम है रस्थान। प्रेम कब है? रूप देख के प्रेम किया तो आंखों को स्वाद चाहिए, गुण दुख देख के प्रेम किया तो मन को स्वाद चाहिए, जवानी देख के प्रेम किया तो काम है, धन देख के प्रेम किया तो लोभ है। कहीं न कहीं स्वार्थ हटक जाएगा, और जब स्वार्थ हटकेगा तो शुद्ध प्रेम नहीं होगा। स्वार्थ हटकेगा तो शुद्ध प्रेम नहीं होगा। शुद्ध कामना तय रहित प्रेमो है रथखान, गुण रहितम कामना रहितम। नारद जी ने बताया कि गुण देख के प्रेम नहीं होता, कामना की पूर्ति के लिए प्रेम नहीं होता, प्रतिक्षण वर्धमानम घटता हुआ प्रेम नहीं होता, स्थूल प्रेम नहीं होता, प्रेम में स्थूलता नहीं होती, प्रेम में दृष्टादृश्य भाव भी नहीं होता, अनुभव रूप होता है। हे भगवान, तो आप देखो ज्ञान के लिए जैसा शुद्ध ब्रह्म चाहिए, है ना, निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्धर्मक, प्रेम के लिए भी प्रियतम वैसे ही चाहिए। अगर गुण देख के प्रेम करोगे तो वो, है ना, इसी से बोलते हैं प्रेम जिससे होता है उसमें गुण की सृष्टि कर देता है। वो असल में ब्रह्म का ज्ञान होता है तो ब्रह्म में ज्ञेयत्व तो उत्पन्न होता है, और वो उत्पन्न ज्ञेयत्व जो है फिर बाधित हो जाता है। क्षण भर के लिए ज्ञेयत्व तो उत्पन्न हुआ, है ना, वृत्ति ज्ञान हुआ और बेटा। तो ये जो अब निर्गुण ब्रह्म की प्रणाली है ना, उस प्रणाली को आनंद में लो। स्तोत्रम यत्र तटस्थताम प्रकटयत् चित्तस्य धत्ते व्यथाम, निंदा प्रमदम प्रयच्छति परिहास श्रियम विव्रति, दोषेण क्षयिताम गुणेन गुरुताम कामप्यना तन्वती, प्रेमण स्वारसिकस्य कस्यचिदियम विक्रीडते प्रक्रिया। प्रेम जो है स्वारसिक है ना। अरे ये तो लोह जो है वो चुंबक की ओर खींचता है, तो क्या स्वार्थ से खींचता है? लोहा सोना हो जाता है इसलिए चुंबक की ओर जाता है? अरे लोहा लोहा ही रहता है, लेकिन लोहे का स्वभाव है कि वो चुंबक की ओर खींचता है। तो तारीफ सुन के प्रेम का प्रारंभ होता है, लेकिन प्रेम के परिपाक में तारीफ का होना जरूरी नहीं है। तो अपने प्रियतम की निंदा सुन के प्रेम घट जाता है? अरे तुमने प्रियतम से प्रेम किया है कि उसके गुण से प्रेम किया है ना? बोले बड़ी सुंदरता देख के प्रेम किया, नारायण कीचक निकल आए,
बोले छोड़ दिया। अरे मैंने तो सुंदरता से प्रेम किया था, तुमसे प्रेम थोड़े किया था, तो सुंदरता तो मर गई, है ना। तो जो सौंदर्य से प्रेम करेगा, जो मीठी वाणी से प्रेम करेगा, है ना, कभी सुगंध की जगह शरीर में से दुर्गंध निकलने लगी, कभी मीठी वाणी की जगह कड़वी वाणी निकली आई, कभी आंख प्रेम भरी होने की जगह कड़वी हो गई, है ना, तो कभी उदारता की जगह कंजूसी दिख गई, तो क्या प्रेम छूट जाएगा? तो दोषेण क्षयिताम गुणेन गुरुताम कामप्यना तन्वती। दोष से प्रेम घटता नहीं और गुण देख करके प्रेम बढ़ता नहीं। जैसे ज्ञान एक रस होता है ना, वैसे प्रेम भी एक रस होता है। दोष दृष्टि होने से, है ना, एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान, है ना। कर्म से ज्ञान बढ़ता नहीं और कर्म से ज्ञान घटता नहीं। गुण से प्रेम बढ़ता नहीं और अवगुण से प्रेम घटता नहीं। प्रेम प्रेमण स्वारसिकस्य, प्रेम जो है ना वो स्वरस है, वो आत्मरस है, आत्मानंद है। जैसे सूर्य प्रकाश फेंकता है, जैसे चंद्रमा चांदनी फेंकती है, जैसे गुलाब के फूल में से सुगंध निकलती है, वैसे प्रेमी के हृदय में से प्रेम की वर्षा होती है, प्रेम की सुगंध निकलती है, प्रेम का रस बरसता है। प्रेमी के हृदय में से, प्रियतम में से नहीं, प्रेमी के हृदय में से प्रेम का सौरभ, प्रेम का सौरस्य, प्रेम का सौंदर्य, प्रेम का सौकुमार्य, प्रेम का सौस्वर्य, प्रेम का सौहित्य, ये प्रेमी के हृदय में से निकलता है और प्रियतम पर छा जाता है ना। प्रेमी के हृदय में प्रेम आनंद का प्रकाश होता है और वो संपूर्ण प्रपंच को अपने प्रकाश से घेर लेता है। तो नारायण, गुण देख के, रूप देख के, यौवन देख के अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रेम नहीं होता, बोला। वो तो निर्गुण को सगुण बनाने की प्रक्रिया। प्रेम माने देखो, ज्ञान माने सगुण को निर्गुण बनाने की प्रक्रिया, ज्ञान माने सगुण को निर्गुण बनाने की प्रक्रिया, और प्रेम माने निर्गुण को सगुण बनाने की प्रक्रिया। तुम वस्तु प्रधान ज्ञान होता है ना, और कर्तृत्व प्रधान प्रेम होता है। प्रेम करने वाले के हृदय में रहता है और निर्गुणता जिसका ज्ञान होता है उसमें रहती है। हे भगवान। अच्छा देखो, अब ये प्रसंग फिर प्रेम की बात कल सुनाएंगे।